हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी इंटीग्रेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम लगाए थे। डिटेल में हमने समझा था कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम्स सॉल्व किए जाते हैं। तो कुछ हमने इस तरह के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ लास्ट सेशन में। आई होप आप लोगों ने बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो ज़रूर बनाइएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स किए थे। बुक से भी हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स किए थे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने कहा था कि आप लोग बुक से लगा लीजिएगा, जिसमें एक प्रॉब्लम था मिसलेनियस का 10th, जो कि मैंने कहा था कि आप लोग ज़रूर ट्राई करना। होपफुली आपने किया होगा, नहीं किया तो कर लीजिएगा। अदरवाइज आज के सेशन में इस प्रॉब्लम पे हम काम करेंगे। तो भैया बिना समय बर्बाद करे हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन को एक स्टेप और फर्दर आगे लेके चलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा भाई, ये कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, ये सब आपने होमवर्क बनाने और इनसे मिलते जुलते मैं यहाँ पे आपको सारे करके दिखाता हूँ अभी। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप घर से ट्राई करेंगे भाई। 1/1 प्लस कॉस एक्स, एक क्वेश्चन प्लस से तो एक माइनस से भी कर सकते हैं, 2 सवाल हो गए। कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, माइनस भी ले सकते हैं, 2 सवाल हो जाएंगे। 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस। अब चाहें तो ऊपर माइनस ले लो, नीचे प्लस ले लो, 2 सवाल बन जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 2 सवाल मैं और लिख दे रहा हूं। तो ये सारे प्रॉब्लम आप ट्राई करिएगा घर से, डेफिनेटली आप लोगों से बन जाएंगे। इनसे मिलता जुलता मैं यहाँ कुछ दिखा रहा हूँ आपको। देखिए भाई, आज के सेशन का पहला सवाल 1/1 प्लस साइन एक्स, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये एक तरह का डिवीजन है, तो आप लोग जानते हैं कि डिवीजन वाली फॉर्म में आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, इस डिवीजन को अवॉइड करना पड़ेगा। कैसे अवॉइड करते हैं, डिवाइड करके देखते हैं, फॉर्मूला, फैक्टर, कॉमन या फिर रेशनलाइज वगैरह करके देख लेते हैं। तो आप नोटिस कीजिए भाई, फॉर्मूला डिवाइड तो ये हो नहीं रहा भाई, 1 को 1 प्लस साइन से डिवाइड थोड़ी कर पाओगे। अब फॉर्मूले को लेकर बच्चों के दिमाग में साइन देखते ही एक चीज चलती है कि चलो सर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर लो। ठीक है, आपने साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर तो लिया, लेकिन इसका कोई बेनिफिट थोड़ी हो रहा है। आप चेक करिए भाई, इसको अलग अलग करके कुछ हासिल थोड़ी होगा। इट मीन्स आप फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। तो ना डिवाइड हो रहा है, ना फॉर्मूला लग रहा है, ना फैक्टर बन रहे हैं, ना कुछ कॉमन आ रहा है। एक चीज हमने ट्राई नहीं करी अभी तक, रेशनलाइज। कि रेशनलाइज करके देख लेते हैं। आप लोग जानते हो कि ट्रिग्नोमेट्री में भी रेशनलाइज किया जा सकता है। 10th क्लास में आपने इस तरह के प्रॉब्लम्स या इस तरह के प्रॉब्लम्स ट्रिग्नोमेट्री में डेफिनेटली किए होंगे, जहां पे हम रेशनलाइज कर लेते थे। तो मैं इसको रेशनलाइज कर देता हूं। तो रेशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे, 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड। अब आइडिया कैसे लगाएं कि रेशनलाइज करना है, तो उसके लिए एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 10th क्लास में आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो यहां से आप नोटिस करिए, साइन स्क्वायर एक्स निकाला जा सकता है। साइन स्क्वायर एक्स है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लाइकवाइज यहां से कॉस स्क्वायर एक्स निकाला जा सकता है, जो कि है हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। मैं इससे बात कर रहा हूं। साइन स्क्वायर एक्स क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप चीज नोटिस करिए, क्या इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता? अच्छा, क्या मतलब हुआ इसका, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको आप ऐसे समझिए कि कभी भी अगर आप 1 प्लस कॉस का मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस से करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स। एक स्टेप हम इसको आगे लेगा आइडेंटिटी को, कि 1 प्लस कॉस का मल्टीप्लाई अगर 1 माइनस कॉस में कर दिया जाए तो क्या मिलेगा मुझे, साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहां देखिए, इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो। अगर आप 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन में कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। तो जब आप रेशनलाइज के बारे में सोचेंगे कभी भी, तो आपने कैसे सोचना है, ध्यान से सुनो भाई। आपने सारे पैंतरे लगा लिए, अब आप सोच रहे हो रेशनलाइज करके देख लेते हैं। चलो, तो देखो ऐसे सोचा जाता है, या डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस साइन एक्स। जब मैं इसे रेशनलाइज करूंगा तो मुझे ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन एक्स से। तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स में मल्टीप्लाई करके क्या देगा, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन एक्स में करोगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स। अगर ऐसा करने से कुछ मीनिंगफुल मिलता है तो आप रेशनलाइज कर दीजिए, बस इतनी सी देर लगती है सोचने में। आपने ऐसा सोचा यार मैं अगर इसमें 1 माइनस साइन का मल्टीप्लाई करूं
तो मुझे नीचे cos स्क्वायर एक्स मिल जाएगा और मेरी समस्या शायद सॉल्व हो जाए। तो आप क्या करो, इसको रेशनलाइज करो। तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करा मैंने, 1 माइनस साइन एक्स से। तो ऊपर कितना आ गया 1 माइनस साइन एक्स और नीचे कितना हो गया cos स्क्वायर एक्स। आप ये काम डायरेक्टली कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब क्या करें, अब ये इजीली स्प्लिट हो जाएगा। 1 बाय कॉस स्क्वायर हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, साइन अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन के नीचे 2 कॉस है, एक 1 बाय कॉस से सेक बनेगा और एक साइन बाय कॉस से टेन बनेगा। तो ये कितना आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स टेन एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स प्लस में सी। एज सिंपल एज दैट। देखिए कितना आराम से बन गया सवाल। आई होप कोई दिक्कत, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए, खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है भाई, तो आप इस तरीके से सोच सकते हैं रेशनलाइज करने के लिए। अगर आप सोचना नहीं चाहते तो क्रैम भी कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में कभी भी आपको 1 प्लस साइन मिले, 1 माइनस साइन मिले, 1 प्लस कॉस मिले, 1 माइनस कॉस मिले, तो आप रेशनलाइज का रास्ता पकड़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए भी डिवाइड तो हो नहीं रहा, फैक्टर कॉमन फार्मूला वगैरह तो बन नहीं रहा, रेशनलाइज के बारे में सोच सकते हैं। भैया क्या लिखा है 1 प्लस साइन, अगर आप इसमें 1 माइनस साइन का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, हो जाएगा सवाल। लेकिन कई बच्चे ऐसा भी सोच लेते हैं कि सर ऊपर साइन एक्स है, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, तो आप एक काम कर दो, ऊपर एक बार 1 ऐड कर लेते हैं और एक बार 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, अब ये इंटीग्रेशन 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। एक बार ये इसके नीचे तो 1 आएगा, एक बार ये इसके नीचे तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स आएगा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x, और इसका कैसे करेंगे, पिछला क्वेश्चन ऐसे ही किया है, इसको करना पड़ेगा रेशनलाइज। तो ले दे के अल्टीमेटली मुझे रेशनलाइज ही करना पड़ेगा। तो जब रेशनलाइज ही करना है तो इतना झमेला क्यों करना, आप डायरेक्ट रेशनलाइज करो, ये सारे स्टेप्स बचा लेते हैं हम। तो जैसे ही मुझे 1 प्लस साइन दिखा नीचे, भाई फॉर्मूला वार्मूला तो बन नहीं रहा, सेपरेट भी नहीं हो रहा, तो मैंने सोचा अगर मैं इसको रेशनलाइज करूं तो ऊपर नीचे मुझे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे ही मैंने ऊपर नीचे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा, नीचे मुझे कॉस स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो आप इसको रेशनलाइज कर लो। तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब क्या करें, इसको अंदर भेजिए, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में, और नीचे क्या बन गया कॉस स्क्वायर एक्स। वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप इसको इजीली स्प्लिट कर पाएंगे तो करिए इजीली स्प्लिट इसको। जब ये इसके नीचे आया तो साइन के नीचे 2 कॉस होंगे, तो सेक एक्स टेन एक्स बनेगा माइनस टेन स्क्वायर एक्स बनेगा। अब ये बन गया तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन तो हर कोई जानता है सेक एक्स होता है, किसके इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, टेन स्क्वायर एक्स के। तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप कर दीजिए। टेन स्क्वायर एक्स का मैंने लास्ट सेशन में सिखाया आपको, टेन स्क्वायर एक्स को आपको पहले चेंज करना पड़ेगा सेक स्क्वायर एक्स में। ये माइनस है तो हैबिट बना लो कि ब्रैकेट लगाएंगे। करिए भाई, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया सेक एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। चाहो तो ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, वेरीफाई कर लीजिए। सो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम बना सकते हैं। ठीक है भाई, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिएगा या खुद से ट्राई कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। देखते ही पता लग जा रहा है रेशनलाइज होगा यार, सोचने की जरूरत ही नहीं, बिना सोचे समझे इसको रेशनलाइज कर लेते हैं आराम से। देखिए कैसे होगा, जानते हैं आप लोग किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होना है, माइनस 1 माइनस साइन एक्स से। अब देखिए स्टेप्स भी बचाने, थोड़े कुछ स्टेप ऐसे होते हैं हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए ऊपर क्या बन रहा है 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, मतलब 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इट मीन्स ऊपर क्या क्रिएट हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस
2ab डायरेक्ट लिख दीजिए, और नीचे 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन में मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स मिलता है, तो नीचे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। स्प्लिट कीजिए भाई, जब आपने स्प्लिट किया 1 बाय कॉस ये तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, साइन बाय कॉस ये तो टेन स्क्वायर एक्स हो गया, और ये कितना हो गया 2 सेक एक्स टेन एक्स। अब आप नोटिस करिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं टेन स्क्वायर एक्स, सॉरी टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं सेक एक्स, किसका इंटीग्रेशन नहीं पता, टेन स्क्वायर एक्स का, तो इसको कन्वर्ट कर लो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, ध्यान से देखिएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब आप इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स, मन में ही जोड़ लो, दिस इज 2 सेक स्क्वायर एक्स, तो 2 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 2 टेन एक्स, 1 का हो गया x, और ये हो गया आपका 2 सेक एक्स प्लस में c। बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप इसको इजीली देख सकते हैं, तो चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे करके देख लीजिए, बहुत बेसिक सा सवाल है, आराम से बन जाएगा। तो ठीक है भाई, तो ये मैंने 3 सवाल आपको साइन से करा दिए, तो सिमिलर 3 प्रॉब्लम आप कॉस से ट्राई कर सकते हो, इजीली ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन रब कर दे रहा हूं। आइए इन सवालों पर आ जाते हैं, एक बता देते हैं। अब ये 2023 बोर्ड्स दिल्ली रीजन 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल था, ऑप्शंस नहीं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन ही कर देते, ऑप्शंस मैच करा लेना। कैसे टैकल करेंगे आप, कुछ सेकंड्स लेके एक बार देख लीजिए कैसे टैकल करेंगे, क्या इसका स्टेप होना चाहिए। ये डिवीजन है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे ना, तो कुछ सेकंड लेके आप कुछ जो इसका स्टेप्स होंगे माइंड में परफॉर्म करके देखिए कि कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, देखिए 2 तरीके से बच्चा सोच सकता है। पहला, कुछ बच्चों की हैबिट होती है और अच्छी हैबिट है, होना भी चाहिए, कर भी लेना चाहिए, कि सेक और टेन देखते उन्होंने कुछ नहीं करना, सीधा साइन कॉस में चेंज कर लेना है, तो कर लो, ये तो अच्छी हैबिट है। इसको लिख लिया 1 बाय कॉस, इसको भी लिख लिया 1 बाय कॉस, और ये हो गया आपका साइन बाय कॉस। इसका कॉस एलसीएम लो, ये वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा, क्या रह गया 1/1 प्लस साइन एक्स। आज की क्लास का पहला ही सवाल ये किया हमने, रेशनलाइज करेंगे काम हो जाएगा। सिंपल सवाल बन गया कि नहीं बन गया। अब सुनिए, बिल्कुल बढ़िया है, ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन एक और चीज सुनिए, जैसे हम इस आइडेंटिटी से बिल्कुल फैमिलियर होते हैं बचपन से ही, क्यों, क्योंकि सबसे आसान यही लगती है, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होती है, तो ये आइडेंटिटी हमें हमेशा याद रहती है। लेकिन इसके अलावा भी आइडेंटिटी थी 10th क्लास में, अगर आप याद करो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स। तो अगर आप चाहो तो टेन स्क्वायर एक्स को राइट में ले जाओ, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स कितना होता है 1। ऐसी एक आइडेंटिटी और होती है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये भी 1 होता है, ठीक है कि नहीं। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर भी 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर भी 1 होता है। अगर आप इसको नोटिस करो तो ये ऐसा लिखा है सेक प्लस 10 इंटू सेक माइनस 10, तो सेक प्लस 10 की अगर सेक माइनस 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, हमेशा इसका आंसर आएगा हमेशा 1। तो जरा नोटिस करिए, अगर मैं यहां इसको रेशनलाइज करूं तो नीचे बन रहा है सेक प्लस 10, मल्टीप्लाई किससे होगा, सेक माइनस 10 से, तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर हो गया, एंड व्हाट इज सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1, तो नीचे 1 क्रिएट हो जाएगा। देखो कितना कमाल हो जाएगा। तो आप सेक प्लस 10 को नीचे लिखो और आप रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज करने का मतलब किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, सेक एक्स माइनस 10x। अब क्या कर सकते हैं, नीचे तो 1 हो गया भाई, चेक कर लो, नीचे वाले को तो कोई नहीं रोक सकता भाई, नीचे तो 1 हो गया ना, ऊपर कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स 10x। अब इस 1 का तो कोई मतलब नहीं है, अरे 1 तो ठीक है ना, ये डिवाइड में हो ना हो क्या ही फर्क पड़ना है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x, सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन हो गया सेक एक्स प्लस में c, ये इसका आंसर है। कितना आराम से हो गया।
तो किसी को ये चीज कंफर्टेबल लग रही है तो ये कर लो, अगर किसी को ऐसे कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो साइन कॉस में चेंज कर लो। आंसर यही है ना, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आप अपना कंफर्ट के हिसाब से देखिए कि आपको क्या ठीक लगता है। ठीक है भाई, एक सेकेंड प्लीज आप होल्ड कीजिएगा। इसे अपने कंफर्ट के हिसाब से हम डील कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये सारे प्रॉब्लम्स आप इजीली बना लेना, बन भी जाएंगे, आराम से बनाइएगा। ठीक है भाई, मैं रब कर दे रहा हूँ तो कर लीजिएगा। बोर्ड्स में अभी 2023 बोर्ड्स में दिल्ली रीजन में सवाल था, वो मुझे ये याद नहीं है कि नीचे माइनस था या प्लस था, बट सवाल यही था। ठीक है, तो मैं रब कर दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आज हम आपको साइन की और कॉस की पावर्स को डिस्कस करना सिखाएंगे। साइन की पावर्स निकालना, जैसे साइन स्क्वायर, क्यूब, 4, इस तरह से कॉस की पावर निकालना, ये सब सिखाएंगे। तो साइन की और कॉस की पावर्स को मैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं, एक तो इवन पावर्स और एक ऑड पावर्स। इवन पावर का मतलब साइन स्क्वायर, साइन 4, साइन 6 एंड सो ऑन। ऑड पावर का मतलब साइन क्यूब, साइन 5 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम डिस्कस करने वाले। तो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहा हूं मैं इसको, इवन पावर्स अलग पढ़ेंगे, ऑड पावर्स अलग पढ़ेंगे। तो आज हम साइन और कॉस की इवन पावर्स को डिस्कस करेंगे कि साइन की और कॉस की इवन पावर्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, कैसे उसको टैकल किया जाता है। तो आइए सीखिए। तो हम साइन स्क्वायर एक्स से स्टार्ट करते हैं जर्नी। पहला सवाल, मैं साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कराऊंगा, आप लोग घर से कॉस स्क्वायर एक्स का ट्राई कीजिए। फेमस इंटीग्रेशन है, याद रखेंगे, स्क्वायर। तो आप नोटिस करो ये साइन स्क्वायर है और स्क्वायर की फॉर्म में हमारे पास दो ही इंटीग्रेशन अवेलेबल है, या तो सेक स्क्वायर या फिर कोसेक स्क्वायर। अब इसे कोसेक स्क्वायर थोड़ी लिख सकते हो, कोई कहेगा सर मैं तो लिख दूंगा या लिख दूंगी, लिख दिया आपने, तो यार ये तो डिवाइड है ना, इस फॉर्म में तो वैसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप, तो मतलब ये काम नहीं हो सकता। तो क्या करें? अब कोई कहेगा सर इसे x की पावर n पढ़ लो, अगर x की पावर n पढ़ लोगे तो इसका इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है, दिस इज नॉट x का पावर n, दिस इज साइन का पावर n, है ना। साइन के ऊपर पावर है, x के ऊपर पावर नहीं है, तो इसे वैसे भी नहीं पढ़ सकते। तो आप नोटिस करो साइन स्क्वायर एक्स बेसिकली है क्या? साइन स्क्वायर एक्स बेसिकली साइन इंटू साइन है, मतलब एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है, और इस फॉर्म में तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे? तो इस मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए मुझे क्या करना होता है? या तो मल्टीप्लाई करके देखना होता है। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स आएगा, जो कि लिखा ही है। तो मल्टीप्लाई से तो कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो फिर मुझे कोई फॉर्मूला सोचना पड़ता है। तो अगर मैं फॉर्मूला सोचूं तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को लेके मुझे एक सिंगल फॉर्मूला पता है, जो कि मैं 10th क्लास से पढ़ता आ रहा हूँ। साइन स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन इससे कोई समस्या सॉल्व थोड़ी हुई, समस्या तो वैसी की वैसी बनी रही। भाई जो प्रॉब्लम मुझे साइन स्क्वायर एक्स के साथ फेस करनी पड़ रही थी, अब वही प्रॉब्लम मुझे किसके साथ फेस करनी पड़ेगी? कॉस स्क्वायर एक्स के साथ। क्योंकि अगर मुझे स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता ही होता तो मैं वहीं कर देता। तो मतलब फंस गए, मतलब ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। मतलब साइन स्क्वायर एक्स की जो नॉलेज हमारे पास है उस नॉलेज से काम नहीं हो रहा, तो मतलब हमें साइन स्क्वायर एक्स के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आइए कुछ और सोचते हैं। तो 11th क्लास में आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो आज पढ़ लो। ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा डेफिनेटली, नहीं पढ़ा तो मैं आज पढ़ा दे रहा हूं। और 12th में भी हजारों जगह इस्तेमाल हो गया। ठीक है भाई, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आप नोटिस करोगे तो वहां से कॉस स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा और यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा। तो आइए निकालते हैं, यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो। व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का नया फॉर्मूला है, ये साइन स्क्वायर थीटा का नया फॉर्मूला है। नए का मतलब ये नहीं कि पुराना खराब हो गया, पुराना यूजलेस हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। पुराने वाला उतना ही यूजफुल है जितना हुआ करता था। तो जब भी साइन स्क्वायर एक्स लिखा होगा आप हमेशा पुराने फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे, जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है। हाँ, जिस दिन पुराना फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा उस दिन नया निकाल लेंगे,
उस दिन नए से काम चलाएंगे, तो इन्हें लर्न करते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। आओ थोड़ा यहां देख लेते हैं। मान लो साइन स्क्वायर अल्फा लिखा है, ये फॉर्मूला क्या कहता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2। मान लो कोई ऐसा कह दे कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा की तरह काम करेगा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 बीटा बाय 2। एक और देखिए, जैसे मान लो एग्जामिनर ऐसा लिख के दे दे, क्या पढ़ूंगा ऐसे, साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये साइन स्क्वायर थीटा है तो फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एंगल में 2 का मल्टीप्लाई, 2 थीटा का मतलब 2x माइनस 6 अपॉन में 2। इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को आइडेंटिटी क्लियर हुई होगी। आइए इसे यूज करते हैं और क्लैरिटी आएगी। देखिएगा भाई, साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, पुराना फॉर्मूला काम नहीं करेगा, नया फॉर्मूला लिखिए। तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अब ये 1 बाई 2 आप बाहर ले लो क्योंकि ये कांस्टेंट है। 1 बाई 2 मैंने बाहर ले लिया इंटीग्रेशन से। अब ये क्या लिखा है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। ये क्या लिखा है, कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन में 2 प्लस में c। इस तरीके से आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। हो गया। सिमिलर मैनर में आप कॉस स्क्वायर एक्स बना लेना। आज हम सिर्फ इवन पावर्स पे काम करेंगे, ठीक है। मुझे इंटीग्रेशन करना है साइन का पावर 4 का, तो साइन स्क्वायर का करना तो मुझे आ गया। तो साइन 4 को आप क्या करो, साइन 4 को आप लिख लो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी बच्चे को। साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख लिया। अब अंदर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स। अब इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, और ऊपर लगा दिया मैंने होल स्क्वायर। अब नोटिस करिए, ऊपर का भी स्क्वायर होगा, नीचे का भी स्क्वायर होगा। नीचे है 2 का स्क्वायर होता है 4 को निकाल लो बाहर इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट आप बाहर ला सकते हो। अब ऊपर क्या रह गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगा देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब फॉर्मूला लगा के क्या बना, ध्यान से सुनिए। 1 का इंटीग्रेशन मैं जानता हूं x हो जाएगा, cos 2x का इंटीग्रेशन भी मैं जानता हूं sin 2x बाई 2 हो जाएगा। परेशान कौन करेगा मुझे, cos स्क्वायर एक्स। तो मुझे cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, जैसे sin स्क्वायर एक्स का निकाला। तो यहाँ पे आपको cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एंड cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा हुआ। cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए, बाहर चल रहा है 1/4, 1 को नहीं छेड़ना। कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा मैंने 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 4x बाई 2। भाई देखिए ना, जो भी यहाँ एंगल था, एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे एंगल 2x है, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x। और बाजू में क्या चल रहा है, बाजू में चल रहा है माइनस 2 cos 2x dx। अब आप एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो 2। जब आपने इसका एलसीएम लिया 2, तो 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी। तो दिस इज 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 4 cos 2x अपॉन में 2 dx। चेक कर लीजिए भाई, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 आ गया, ये 2 यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 हो जाएगा। ये नीचे वाला 2 बाहर निकाल लो, तो बाहर हो गया आपका 1/8। अब ये चेक करो, दिस इज 3 प्लस cos 4x माइनस 4 cos 2x dx। वेरीफाई कीजिए, परफेक्ट है। अब आप इसका इजीली इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। 1/8 तो बाहर ही रहा। 3 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, 3x। cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x बाय 4 माइनस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2 प्लस में c। अब चाहें तो इसे कैंसिल कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया, 1/8 3x प्लस साइन 4x बाय 4 माइनस 2 साइन 2x प्लस में c। ये इसका आंसर है। अगर आप चाहें तो इस 1/8 को अंदर ले जाएं, इट इज टोटली अप टू यू। लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी छोड़ सकते हैं, परफेक्ट है। जो लेके जाना चाहता है उनका आंसर क्या आएगा, 3x/8 प्लस
साइन 4x/32 माइनस ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, जो इस 8 को अंदर लेके जाएंगे उनका ये आंसर आएगा, जो नहीं लेके जाना चाहते उनका ये आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमने साइन स्क्वायर कर लिया, साइन का पावर 4 कर लिया। सिमिलर मैनर में आप घर से करें, कॉस स्क्वायर ट्राई करें और कॉस का पावर 4 ट्राई करें। 6th पावर 8th पावर हम डिस्कस नहीं कर रहे, बहुत ह्यूज होता है, इतना बड़ा मिलेगा भी नहीं। 4th पावर तक ठीक है। आज हमने सिर्फ इवन पावर्स डिस्कस करी है, वो भी स्क्वायर और 4th पावर। अब ऑड रह गई, ऑड आएंगी सब्स्टिट्यूशन के टाइम पे सिखाएंगे आपको ऑड। ऑड में हम साइन क्यूब सीखेंगे, साइन 5 सीखेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। साइन 7 भी सिखा देंगे, चिंता ना करिए। तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिएगा और ये बनाना है आपको, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर हो गया, साइन 4 हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल देख लो, नॉर्मल सा सवाल है, ऐसे ही देख लो। मान लो कोई आपसे पूछता है इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसे तो साइन स्क्वायर एक्स पढ़ेंगे ना। अगर ये साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2x। 2x का मतलब 4x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। 1/2 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या रह गया, 1 का इंटीग्रेशन x, साइन का इंटीग्रेशन, सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन साइन डिवाइडेड बाय 4 प्लस में c। डिवाइडेड बाय 4 क्यों भाई, x का कोफिशिएंट है ना 4, तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारे सवाल टैकल हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनेगा। आइए आगे मूव करते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2 थीटा का, पढ़ा होगा, पढ़ा होना चाहिए, डेफिनेटली पढ़ा होना चाहिए। साइन 2 थीटा वो कितना होता है भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं। इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा काम कर लेते हैं, आइए नोटिस करिए भाई, थोड़ा सा नोटिस कराते हैं आपको। नोटिस करिए, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब भी हम कोई फॉर्मूला याद करें ना, तो ये आप अपने माइंड में रखें, फॉर्मूले को हमेशा आपने दोनों साइड से याद करना है, लेफ्ट से राइट भी याद करना है और राइट से लेफ्ट भी याद करना है। मैक्सिमम केसेस में फॉर्मूला राइट से लेफ्ट ही लग रहा होता है, इसीलिए लोगों को ट्रिगो में ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला एक ही साइड से याद किया होता है। और याद क्या किया होता है, वो तो रटा हुआ होता, समझा भी नहीं हुआ होता फॉर्मूला। अगर आप एक बार फॉर्मूला समझ लेंगे तो जीवन में कभी नहीं बोलेंगे। और फॉर्मूला बोथ वेज राइट याद किया करो और बोथ वेज ही समझा करो उसको, तो कभी फॉर्मूले में दिक्कत नहीं आएगी। तो भाई लेफ्ट से राइट तो आपने खूब किया होगा और आगे फ्यूचर में सिखाएंगे। आज हम राइट टू लेफ्ट काम कराते हैं आपको, इसको राइट टू लेफ्ट याद कराते हैं, आओ याद करते हैं। तो देखिए भाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। दोबारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का। अब इसे याद कैसे करना है, तो ध्यान से सुनना। साइन और कॉस जब मल्टीप्लाई में हो और उनके एंगल कैसे हो, सेम। दोबारा, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में हो, एंगल कैसे हो, सेम, तो समझ जाओ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। जैसे मान लो ऐसा लिख दे कोई, ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल सेम है, तो साइन 2 थीटा बनेगा। इट मींस किसका फॉर्मूला है ये, साइन 2 अल्फा का। जैसे मान लो कोई ऐसे लिखा हुआ है सवाल, ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल इनके कैसे हैं, सेम, तो साइन 2 थीटा बनेगा। 2 थीटा मतलब 12 है। अगर इसे थीटा बोल रहे हो तो 2 थीटा 12 ही तो होगा। चलिए एक और देखिए, जैसे मान लो कोई ऐसा लिख दे, साइन x/2 कॉस x/2, तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल दोनों के कैसे हैं, सेम, तो साइन कॉस मल्टीप्लाई में, एंगल दोनों के सेम, तो साइन 2 थीटा बनेगा। तो साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा, साइन x। भाई 2 थीटा, थीटा में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा, x बच जाएगा। मजे की बात क्या है, आपको ना इस 2 की भी जरूरत नहीं है। मतलब अगर सोचो कभी ऐसा लिखा आ जाए तो इसे कैसे टैकल करेंगे, ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल दोनों के कैसे हैं, सेम। साइन 2 थीटा बन जाता अगर यहां पे 2 लिखा होता, तो यहां 2 नहीं लिखा, अगर लिखा होता तो ये साइन 2 थीटा बन जाता। 2 नहीं लिखा ना, तो 2 लिख दो। कैसे लिखोगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 2 से इसको डिवाइड करो, कोई दिक्कत। ऐसा करने का बेनिफिट, ऊपर बन गया साइन 2 थीटा और नीचे कितना हो गया भाई, 2। एक और देखिए, ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और इनके एंगल कैसे हैं, सेम। साइन कॉस मल्टीप्लाई में है, इनके एंगल कैसे हैं, सेम,
तो ये तो साइन 2 थीटा बनेगा, बट कमी किसकी है, 2 की, तो 2 ले आओ ना, 2 से करो मल्टीप्लाई और 2 से कर दो डिवाइड। तो ऊपर कितना क्रिएट हो गया, ऊपर क्रिएट हो गया साइन 6x और नीचे कितना आ गया 2। आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया। अगर फॉर्मूला समझ में आया तो इस फॉर्मूले पे थोड़ा सा काम करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन देखो, देखते ही पता लग जाएगा क्या करना है, बट देखते ही पता नहीं करना, सारे स्टेप दिमाग में प्रोसेस करने हैं सो दैट कि हमारे दिमाग में वो सिस्टम बैठ जाए जिससे सवाल हम करने होते हैं। जैसे देखिए जरा ध्यान से, जैसे ये प्रोडक्ट है, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा, तो प्रोडक्ट को मुझे अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करेंगे, या तो मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई तो ये हुआ पड़ा है, इससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, या तो फिर हमें कोई फॉर्मूला सोचना पड़ेगा। अब फॉर्मूला कैसे सोचेंगे, आइए यार, ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल इनके सेम है, तो साइन 2 थीटा बनता है। तो साइन 2 थीटा में कमी किसकी दिख रही है यहाँ पे, 2 की, तो 2 ले आओ ना, 2 से करो इसको मल्टीप्लाई और 2 से करो इसको डिवाइड, लीजिए हो गया काम। तो ये चीज कितनी बन गई, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, एक 2 ऑलरेडी है तो बाहर हो जाएगा 4। सिंपल है भाई, 2 से डिवाइड भी तो करोगे ना। अगला बुक का सवाल है 7.2 का, क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक सो। हाँ जी, साइन और कॉस मल्टीप्लाई में और एंगल दोनों के सेम है, तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। कमी किसकी है, कमी है 2 की, तो 2 लेकर आओ ना, 2 से करो इसको मल्टीप्लाई और 2 से करो इसको डिवाइड। क्या बेनिफिट है, आइए बेनिफिट दिखाते हैं। ऊपर बन गया साइन 2 थीटा, मतलब साइन 2 थीटा, बात समझ में आई भाई, साइन 2 थीटा, ये एंगल को डबल कर देंगे ना 2 थीटा। अब ये साइन एक्स बन गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो 1/2 को नहीं छेड़ रहा, इसका हो जाएगा माइनस कॉस 2ax प्लस बी, और x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2a, तो 2a से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये इसका आंसर है। तो ओवरऑल ये नीचे 4a हो गया, वेरीफाई कर लेना। इस तरीके से इसको इजीली टैकल किया जा सकता है। अभी इसको एक स्टेप आगे लेके चल रहे हैं, थोड़ा सा एनहांस करते हैं इसी चीज को। देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बड़ा मजेदार है, बैकवर्ड सीखते हैं। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है, तो क्या बन रहा है, साइन 2 थीटा। आइए देखिए, एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं थोड़ा बेहतर तरीके से। जो ये सिखा रहा हूं, ये यहाँ तो काम आएगा ही आएगा, ये काम आएगा आपको चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी में भी ये कंसेप्ट काम आता है, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, बहुत जगह काम आएगा ये। तो देखो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में एंगल दोनों के सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूंगा भाई। सो ऊपर कितना बनेगा, साइन 2x डिवाइडेड बाय 2। और देखिए अगर ये ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दे तो पहले बच्चों की तरह काम करते हैं एंड देन फिर बड़ों की तरह सोचेंगे, है ना भाई। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में एंगल दोनों के सेम है, तो साइन 2 थीटा बनेगा, तो कमी किसकी है 2 की, तो 2 ले आओ ना। ये तो यार परेशानी हो गई भाई, साइन 2 थीटा के फॉर्मूले में यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर थोड़ी होता है, तो ये तो गड़बड़ है यार। देखो ना, यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ कॉस स्क्वायर है और यहाँ 2 है। अगर कोई बच्चा चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, एक साइन इसमें से निकाल लो, एक कॉस इसमें से निकाल लो, और बाकी बचा हुआ साइन कॉस आप पीछे लिख दो। हालांकि ऐसे नहीं सोच पाते बच्चे, बट कोई बात नहीं। अब जो मैं बता रहा हूँ वो सुनिए, मतलब आपको दिख गया ना यार, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पे दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है यार, साइन आपका 2 बार है, मतलब साइन का स्क्वायर अवेलेबल है, कॉस का भी स्क्वायर अवेलेबल है, तो यहाँ पे 2 अकेला क्या कर रहा है, तो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए था। आप नोटिस करो ना, साइन की पावर 1 है, कॉस की पावर 1 है, तो फिर आपको 2 का पावर 1 चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, साइन का पावर 2 है, कॉस का पावर 2 है, तो फिर 2 से काम नहीं चलेगा, 2 के स्क्वायर से काम चलेगा। तो आपको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, 2 के स्क्वायर से। एंड व्हाट इज 2 का स्क्वायर, 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड करो, क्या बेनिफिट होगा सर, बेनिफिट देखिए, क्या इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दूं, ये आपका साइन का स्क्वायर है, ये आपका कॉस का स्क्वायर है, और नीचे हो गया आपका
4। अब ये सारे स्क्वायर कंबाइन हो गए, सारे स्क्वायर कंबाइन हो गए तो कुछ ऐसा हो गया, ऊपर नोटिस करिए और नीचे कितना हो गया 4। आप इसको देख पा रहे हैं, दिस इज साइन 2x, तो ये बन गया साइन 2x का होल स्क्वायर बाय 4। समझ में आई बात? अगर बात समझ में आई तो अब आगे बढ़ते हैं, आइए और देखते हैं, 2-4 मिनट और लगाते हैं इस पे। साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है, तो साइन 2 थीटा बनेगा। कमी किसकी है? 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ये तो साइन 2 थीटा बन गया। अगला यार साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है, एंगल दोनों के सेम है, तो साइन 2 थीटा बनेगा। कमी किसकी है? 2 की, लेकिन यहाँ पे साइन का स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस का स्क्वायर है, तो सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, 2 का स्क्वायर से काम चलेगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो आपको 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करना चाहिए। तो इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से ही डिवाइड। अब चाहूँ तो मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो 2 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर, और ये स्क्वायर मैंने सारा कंबाइन कर दिया। चेक करो, अब चेक करो ना, जब स्क्वायर स्प्लिट करोगे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये साइन 2x बन गया, तो ये क्या बन गया? साइन 2x का स्क्वायर बाय 4। सोचिए अगर ये सवाल ऐसे ना होके ऐसे होता तो, ये तो साइन और कॉस मल्टीप्लाई में है और एंगल दोनों के कैसे हैं? सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, साइन 2 थीटा बनेगा। लेकिन यहाँ पे साइन का क्यूब है, कॉस का क्यूब है, तो सिर्फ 2 से काम नहीं चलेगा, 2 के क्यूब से काम चलेगा। 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई 2 के क्यूब से डिवाइड करनी पड़ेगी। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड। नहीं तो मैं करके दिखाता हूँ, देखो ऐसे कर लो, 2 क्यूब से मल्टीप्लाई करो, 2 क्यूब से डिवाइड करो। देखो नीचे तो 8 हो गया, ऊपर का क्यूब कंबाइन कर लो, क्या बचा भाई? ये तो ये साइन 2x का क्यूब हो गया। इसी तरह सोच के देखो, अगर ऐसा आ जाए, आएगा नहीं बट आ जाए, तो किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करोगे? 2 के पावर 10 से मल्टीप्लाई होगी, 2 के पावर 10 से डिवाइड होगी। तो आइए देखते हैं, ये वाला सवाल मैं रब कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे हम आज के सेशन के, देखिएगा भाई, ये सवाल मैं रब कर रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन हो चुका है भाई हमारा, ये डन है। दूसरा देखिए, ये पावर 1 वाला हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करी, आंसर ये आ गया। अब यहाँ देखो, साइन कॉस मल्टीप्लाई में एंगल दोनों के सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बट यहाँ पे साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है, तो 2 से काम नहीं चलेगा, 2 का स्क्वायर लाना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर मतलब 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 4 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब सुनिए, ये 2 का स्क्वायर है, ये साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, सारे स्क्वायर कंबाइन हो गए, dx लिखा है, तो ये बन गया आपका साइन 2x। तो साइन 2x का होल स्क्वायर हो गया ये। इसे कैसे डील करोगे भाई? ये तो साइन स्क्वायर x की तरह चलेगा ना, आज ही तो कराए। साइन स्क्वायर x के लिए क्या करना पड़ता है? ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ता है ना, तो ये साइन स्क्वायर x की तरह काम करेगा। साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इज 1 माइनस कॉस 4x बाई 2 dx। ये बाहर आके बाहर हो जाएगा 1/8, अंदर क्या रह गया? ये 1/8 बाहर रखो, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 4x का हो जाएगा sin 4x बाय 4 प्लस में c। चाहे तो 1/8 को आप अंदर भेज दो। अच्छा, बढ़िया, ब्रिलियंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, साइन कॉस मल्टीप्लाई में एंगल दोनों के सेम है, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे साइन का क्यूब है, कॉस का क्यूब है, तो 2 से काम नहीं चलेगा, 2 का क्यूब लाना पड़ेगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। तो इसको 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। आइए करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से डिवाइड किया, ये रहा 8 से डिवाइड। जब मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो देखो जरा ध्यान से, मैं इसको क्या लिख ले रहा हूँ, इसको मैं लिख ले रहा हूँ ऐसा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी को दिक्कत है तो 2 स्टेप में, बिल्कुल मैंने यहाँ पे पूरा खोल खोल के लिखा है।
मैं डायरेक्ट ये स्टेप लिख रहा हूं, क्यूब कंबाइन कर दिया ना मैंने, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड किया होगा तो ऐसे लिखा गया होगा ना 8 साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब, और मैंने क्यूब कंबाइन कर दिया, ठीक है ना। इसका बेनिफिट ये चीज बन गई साइन 2x और ये बन गया साइन 2x का क्यूब। तो आप नोटिस करो आज हमने सिर्फ इवन पावर सीखी है, ये तो ऑड पावर है, तो इसीलिए आज की डेट पे ये पेंडिंग है। ये एक फ्लो में आ रहा है इसलिए मैंने क्यूब वाला एग्जांपल ले लिया। अभी हमें साइन की इवन पावर से डील करना आता है, साइन स्क्वायर निकाल पा रहा हूं, साइन का पावर 4 निकाल पा रहा हूं, क्यूब और फिफ्थ पावर तो हमने अभी नहीं सीखी। ये क्या लिखा हुआ है, साइन का क्यूब बन रहा है, क्यूब अभी हमने सीखा नहीं है, जब हम सीखेंगे तभी आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी उस समय पे भी आपको। तो जब हम क्यूब सीखेंगे तब मैं आपको ये क्वेश्चन याद दिला दूंगा, हो जाएगा। तो फिलहाल ये पेंडिंग है। मैंने इंट्रोड्यूस क्यों किया है एग्जाम्पल ये वाला, क्योंकि एक फ्लो में आ रहा था तो इसलिए इंट्रोड्यूस कर दिया। चौथा, अब आपको खुद पता लग गया किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करनी है। 2 का पावर 4 से मल्टीप्लाई, 2 के पावर 4 से डिवाइड, तो 16 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड करोगे आप, तो यहां हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स का पावर 4 dx, ये साइन 2x हो गया। सो दिस इज साइन 2x का पावर 4 dx। ये तो हमने आज ही करा है, साइन का पावर 4 करना सिखाया है, मैंने खुद करके दिखाया है, तो आप इसको ट्राई करेंगे, घर से बनाएंगे, कंप्लीट कर लीजिएगा, हो जाएगा आराम से। लास्ट प्रॉब्लम, आपको पता लग रहा है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के पावर 5 से मल्टीप्लाई होगा और 2 के पावर 5 से डिवाइड होगा। 2 का पावर 5 क्या होता है, 32, तो 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 से डिवाइड करेंगे, यहां लिख दे रहा हूं, यहां पे, वहां जगह नहीं है मेरे पास इतनी, तो 1/32 और ये हो गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स का पावर 5, तो ये साइन 2x बना। अगेन ये मेरा पेंडिंग है, क्यों पेंडिंग है, क्योंकि ये साइन का पावर 5 है और ऑड पावर करना अभी हमने सीखा नहीं है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारा पोर्शन हमारा बुक से कवर हो गया है, तो आप इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, इससे ज़्यादा मैं आज नहीं करा रहा हूँ, इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। साइन का हमने इवन पावर सीखा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर, फिर उससे रिलेटेड भी कितने एग्जाम्पल बने जा रहे हैं, तो आप ये सारा करेंगे, रेशनलाइज वाला पार्ट करेंगे। अब जो नया अगला सेशन होगा उस सेशन में हम इससे आगे बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से एक आधा सेशन और रह गया एंड देन फिर हम शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो भाई ठीक है, अभी फ़िलहाल आज के सेशन के लिए इतना ही। कोई भी डाउट हो, कोई बात समझ ना आती हो, कोई पॉइंट समझ ना आए हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए करिएगा, और जब भी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा उस सेशन के स्टार्टिंग में या लास्ट में हम आपके डाउट्स को ले लिया करेंगे। तो ठीक है भाई, अभी फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।